एक महिला जिसका नाम पूजा था, वो पूरे 2 साल से समुद्र में एक छोटी सी बोट पर भटक रही थी और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी वो मछली पकड़ती तो उसे खाने की बजाय वापस समुद्र में फेंक देती थी, क्योंकि उसका असली प्लान कुछ और था। दरअसल वो चाहती थी कि मछलियों को देकर आसमान में उड़ रही सीगल्स यानी समुद्री चिड़ियां वहां इकट्ठा हो जाएं, और सच में कुछ ही देर में उसके आसपास ढेर सारी चिड़ियां मंडराने लगी। उसी समय पास से गुजर रहे एक मछुआरे दंपति यानी रमेश और उसकी पत्नी सीता ने समुद्र के बीच अचानक इतनी सारी चिड़ियां देखी तो उन्हें कुछ अजीब लगा, इसलिए उन्होंने अपनी बोट का इंजन चालू किया और उस जगह की तरफ बढ़ गए। जब वो करीब पहुंचे तो उन्हें पानी पर तैरता हुआ एक बॉक्स दिखा जो दूर से किसी बेबी क्रिब जैसा लग रहा था। दोनों ने मिलकर उसे बोट पर खींच लिया और जैसे ही बॉक्स खोला तो अंदर सच में एक छोटा सा बच्चा था जिसे किसी ने छोड़ दिया था। फिर उन्होंने देखा कि बॉक्स से एक रस्सी बंधी हुई है। जब उन्होंने उस रस्सी को खींचना शुरू किया तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि दूसरी तरफ वही महिला पूजा बंधी हुई थी जो पानी में बेहोश तैर रही थी। उन्होंने जल्दी से उसे भी बोट पर खींच लिया, लेकिन तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। हालांकि उसके शरीर में अभी भी हल्की गर्मी थी। अपने अनुभव के दम पर रमेश और सीता ने तुरंत सीपीआर यानी दिल और सांस चलाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि ये महिला उसी बच्चे की मां है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और वो लगभग हार मानने ही वाले थे कि तभी अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसने दोनों के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी, क्योंकि उनके भी अपने बच्चे थे। इसलिए वो उस बेबसी और डर को अच्छी तरह समझ सकते थे और रमेश ने ठान लिया कि वो इस मां को हर हाल में वापस जिंदगी देगा। फिर दोनों बारी बारी से लगातार सीपीआर करते रहे और शायद उनकी नेकी और हिम्मत ने ऊपर वाले का दिल छू लिया, क्योंकि कुछ ही देर बाद चमत्कार हो गया और पूजा ने अचानक सांस लेना शुरू कर दिया। जब उसने अपने मुंह से समुद्र का पानी बाहर निकाला तो रमेश और सीता ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया। उस पल पूजा की आंखों में डर की जगह नई जिंदगी की चमक थी। किसी को नहीं पता कि माँ बेटी ने समुद्र में कितनी मुश्किलें झेली थी, लेकिन एक बात साफ थी कि एक कमजोर दिखने वाली माँ भी अपने बच्चे के लिए पहाड़ जैसी मजबूत बन जाती है। और इसी हिम्मत ने आखिरकार उन्हें जिंदगी का दूसरा मौका दे दिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।